ये जो प्रेशर है, ये जो पेन है, ये जो तकलीफ है, ये आपको तोड़ने नहीं आई है। ये आपको वो बनाने आई है जिससे आपको कभी तोड़ा ना जा सके। ये आपको स्ट्रांग बनाने आई है। डिड दे हर्ट यू? और अब आपको नींद नहीं आ रही, किसी काम में मन नहीं लग रहा और बस वही वही बात दिमाग में घूम रही है। स्टॉप इट। इसका मतलब आप अपने इमोशंस को उन्हें कंट्रोल करने दे रहे हो। हेलो गाइस, आई एम विश। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट वेज बताऊंगी जिससे आप ऐसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। और इसके लिए आपको उनसे रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको उनसे लड़ाई या झगड़ा करने की ज़रूरत है। हमें बस चाहिए होगा पावर, वो भी आपका अपना खुद का, जो आपको पता भी नहीं है शायद कि आपके पास है। ये वीडियो आपके हमेशा के तकलीफ से डील करने के तरीके को बदल के रख देगा। बस आपको सब कुछ बहुत ध्यान से सुनना है। दर्द, पेन, ये एक ऐसी इमोशन है जिससे हर कोई भागने की कोशिश करता है। हम ये सोचते हैं कि यार ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? आपने नोटिस किया होगा कि ये हर्टफुल सिचुएशन जहाँ आप हर्ट होते हो, ये बार बार आपके साथ रिपीट हो रही है। सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों? क्यों पता है? क्योंकि आप पहली बार में अपना लेसन ही नहीं सीखे। इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। सी, सपोज कोई बच्चा है एक स्कूल में, ठीक है? उसको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है, बैक लगती है, और उसका वही सब्जेक्ट एग्जाम बार 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 होता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट में पास नहीं हो पा रहा। बस आपकी सिचुएशन भी वही है कि आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पा रहे हो, वो सिचुएशन को आप ओवरकम नहीं कर रहे हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यूनिवर्स हमें बार 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 सिचुएशन में डालता है जब तक हम अपना लेसन लर्न नहीं कर लेते। अब इस सिचुएशन से आपको भागना नहीं है, इस सिचुएशन पे जीत हासिल करनी है। क्योंकि इमोशन जो है, हर्ट, पेन वाला, ये तो हमारा ही है ना। ये हमारे अंदर से ही निकल रहा है ना। इसका मतलब हम इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है, ना कि अपने इमोशंस को दूसरों को कंट्रोल करने देना है। अब ये कैसे करते हैं हम ये जानेंगे। अब आप एक काम करिए, एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, या एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं अपनी लाइफ में। कोई एक ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा पार्टनर जिसने आपको धोखा दे दिया हो, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स किसी ऐसे के मुंह से निकले हुए जिससे आपने सर में बैठा के रखा था, लेकिन उसके शब्दों ने आपका कॉन्फिडेंस को चकना चूर करके रख दिया। अब हमें इस वक्त क्या लग रहा है, दुनिया कितनी अनफेयर है। यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो नहीं इनके साथ ऐसा किया ना। ये मुझे ये क्यों रिटर्न में दे रहे हैं, मैंने तो सब कुछ किया है इनके लिए। लेकिन हम यहाँ क्या सीखते हैं कि हर इंसान जो आपसे स्माइल करके बात कर लेता है थोड़े वक्त, या फिर हर वो इंसान जो आपका दोस्त होने का दावा करता है, वो आपका दोस्त नहीं है। कुछ लोग कन्वीनियंस की दोस्ती करते हैं। जब तक आप उनके साथ हो या काम आ रहे हो, तब तक आप उनके लिए खास हो। जब आपसे मिलने वाला प्रॉफिट उन्हें बंद हो गया, वो आपको ऐसा दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे जैसे आप उनके लिए कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। उनके वजह से, उनकी पर्सनालिटी की वजह से, क्योंकि वो ऐसे हैं, हमारा मेंटल पीस खराब नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ये बात आपने समझ ली, तो आपके हर उन आंसुओं का बदला निकल जाएगा जो आपने ऐसे लोगों पे ज़ाया करे हैं। क्योंकि अब से आप दुनिया को ऐसे नहीं देखोगे जैसे आप देखना चाहते हो, स्ट्रॉबेरी दुनिया जो कि अपने दिमाग में क्रिएट की हुई है। अब से आप दुनिया को ऐसे देखोगे जैसे कि दुनिया एक्चुअल में है। रियलिटी चेक। सपोज एक एक इंसान है, एक लड़की है जिसने अपना रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है ना, सब कुछ, मेंटली, फिजिकली, जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, ठीक है। बट उसको रिटर्न में वहां से कुछ नहीं मिलता है। अब वो क्यों इतना इन्वेस्ट कर रही है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ हमेशा रहेगी मेरे साथ, तो मैं इसमें करते जाती हूँ, करते जाती हूँ, करते जाती हूँ। बट एक दिन क्या होता है, वो इंसान उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है, इतना हर्ट कर देता है कि वो वापस जाने के काबिल नहीं रहती, या फिर वो इंसान ही खुद छोड़ के चला जाता है। अब आप भगवान के सामने रो रहे हो, उस इंसान को कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन आप एक बार के लिए बैठ के सोचो कि ये सब क्यों हुआ। वो इंसान ने की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने आपको इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया, जबकि आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि आप इन सब चीज़ों में सामने वाले को प्यार देने के चक्कर में, उसको पैम्पर करने के चक्कर में खुद के बारे में भूल गए। आप ये भूल गए कि आपके लिए कौन है। क्योंकि आप जिसको दे रहे हो वहां से रिटर्न तो आ नहीं रहा है आपको। आप उससे प्यार कर रहे हो पूरा, लेकिन आपसे प्यार कौन कर रहा है? आपको पैम्पर कौन कर रहा है? आपके अंदर का जो बच्चा है वो तो रो रहा है ना। इजीली लोगों को पता लग जाएगा कि इस इंसान को तो खुद की वैल्यू नहीं है, तो मैं इसकी वैल्यू क्यों करूँ? गाइस, सी, एक बहुत ना अंडररेटेड चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि
हम हमेशा उस कर्मा की बात करते हैं जो हमने दूसरों के साथ किया, फलाने फलाने के साथ बुरा कर दिया तो उसको उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं करी, इस बारे में नहीं सोचा कि जो चीज़ें हम खुद के साथ करते हैं, जो बुरा हम खुद को होने देते हैं, हमने खुद को हर्ट होने देते हैं, खुद को तकलीफ पहुंचाने देते हैं, क्या इस चीज़ का कर्मा हमें नहीं लगता होगा? कहते हैं कुछ लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि यार मैंने ना अपनी चीज भुला के उसके लिए बहुत अच्छा किया था, मैंने ना अपनी चीज सेक्रीफाइस करके बस यही गलती हो गई आपसे, आपने क्यों सेक्रीफाइस किया खुद को, सामने वाले को आपने अपने ऊपर क्यों रखा, वो आपको अब अपने ऊपर क्यों रखेगा? बहुत दुनिया में कम लोग हैं ऐसे जो प्यार की वैल्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इस तरीके से दुनिया को देखते हैं, ठीक है यार ये खुद से प्यार नहीं करती होगी फिर कचरा, तो मैं इसकी वैल्यू क्यों करूं, मैं इसे प्यार क्यों करूं। अब आपको भी इसी मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको ऊपर वाले ने प्यार करने के काबिल बनाया है तो सबसे पहले प्यार करने की जिम्मेदारी आपकी आपसे बनती है। सबसे पहले प्यार आपको खुद से करना है कि यार मैं हूं मेरे साथ, कोई मेरे लिए ताली नहीं बजाएगा तो मैं अपने लिए ताली बजाऊंगी, मैं अपने साथ खड़ी हूँ। आपको कभी भी सामने वाले को ये नहीं दिखाना है कि आप अपनी हर चीज के लिए उस पर डिपेंडेंट हो, और आपको डिपेंडेंट रहना भी नहीं है। गाइस, हमारी खुशियाँ हमारी ज़िम्मेदारी हैं, किसी और की नहीं। हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। और जिस दिन आप खुद की वैल्यू समझ गए ना, उस दिन आप अनटचेबल हो जाओगे, कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। एक पत्थर को हीरा बनने के लिए ना बहुत प्रेशर से गुजरना पड़ता है, और ये जो फेस है जहाँ आप हर्ट हो, पेन फील कर रहे हो, बस ये वही फेस है। ये जो प्रेशर है, ये जो पेन है, ये जो तकलीफ है, ये आपको तोड़ने नहीं आई है, ये आपको वो बनाने आई जिससे आपको कभी तोड़ा ना जा सके, ये आपको स्ट्रांग बनाने आई है। बस आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि सब कुछ यहाँ से होता है। जिसने भी आपको हर्ट किया है ना, उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसने क्या किया है आपके साथ, वो चाहे कितना ही अनजान बने, ही नोज और ही और शी नोज, ठीक है, उसने क्या किया है। अब वो ना बहुत बारीकी से नोटिस करेगा कि इसके बाद आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, और वही डिसाइड करेगा कि वो इंसान का बर्ताव आपके साथ आगे कैसा रहेगा। लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर आपसे इमोशंस बाहर निकलवाने की, चाहे वो कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो कैसे भी हो, उनके पास इमोशन चाहिए, उससे उन्हें पता चलेगा कि वो कितनी पावर होल्ड करते हैं आपके ऊपर। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है, क्या आप ऐसे इंसान को अपने ऊपर इतनी पावर देना चाहते हो जिसने आपको हर्ट किया है? ऑफ कोर्स नॉट। वो यहाँ देखेंगे कि यार आपकी लाइफ कैसी चल रही है, अब आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मतलब गाइस एक बहुत ना चीज़ है, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको तकलीफ में देख के जिसने आपको हर्ट किया है, आप उसके सामने रोगे तो उसको ना दया आ जाएगी आप पे, कभी नहीं आएगी, कभी उसको दया नहीं आएगी। लोग सैडिस्टिक होते हैं, कुछ लोग जो आपको हर्ट करते हैं, और जब आप उनकी वजह से रो रहे होते हो तो उन्हें ना पावरफुल महसूस होता है कि यार सी क्या पावर है मेरा इस इंसान पे, मैं इसको चाहे जब रुला दूं चाहे जब हंसा दूं, मेरी मर्जी। अब आपको कोई रिएक्शन उन्हें नहीं देना है, कोई आपको ऐसा करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, आपको एकदम चिल रहना है। अब वो देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है उनके बाद। मैं बताऊँ कैसे चलेगी, एकदम स्मूथ, कोई फर्क नहीं पड़ा, दुनिया वहीं के वहीं है, आपने जो भी बोला, जो भी कचरा आपने मेरे साथ किया, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा करियर भी वैसा का वैसा है, मेरी फैमिली भी वैसी की वैसी है, मैं मस्त हूँ। ऐसा आपको दिखाना है, मुझे पता है आपके अंदर क्या हो रहा है, बट वो सब आपको दुनिया के साथ, अपनी कमजोरी लोगों को नहीं देनी है कि मैं तो बहुत टूट चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ, नहीं, जो भी है सब कुछ आपके कमरे के अंदर तकिए में मुंह डाल के रो लो, लेकिन बाहर किसी को आपको नहीं दिखाना है कि आप मैं कमजोर हूँ, मुझे आप दोबारा आके चांटा मार के जाओ, नहीं, आपको दिखाना है कि आई डोंट केयर, नॉन चैलेंट। कभी भी अपनी वल्नरेबल स्टेट, जहाँ वीक हो, कमज़ोर हो, ये लोगों को नहीं दिखाना है। पहली बात तो जो आपकी वल्नरेबल स्टेट है, वो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं करते। हर इंसान है, इंसान में इमोशंस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी हम बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, कभी हम बहुत लो फील करते हैं, होता रहता है। बट जो हमारी वल्नरेबल स्टेट है ना, लोग उसको हमारी आइडेंटिटी मान लेंगे, लोग वीक समझ लेंगे आपको परमानेंटली, लोग समझेंगे यार ये तो बहुत छुई मुई टाइप की है। और कमज़ोर चीज़ के साथ खेलना हर कोई पसंद करता है, डॉगीज के साथ, पपीज के साथ, क्यूट क्यूट क्रिएचर्स के साथ हर कोई खेलता है, लेकिन कभी कोई शेर के साथ खेलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो पावरफुल है उनसे ज़्यादा, वो खतरनाक है, उन्हें पता है इसके पास जाएंगे तो ये खा जाएगा, बस आपको वो शेर बनना है। जब आपके कोई इमोशंस से टकराने की कोशिश करे, जब कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करे, तो आपको शेर बन जाना है, ठीक है। लोगों के साथ अपनी वल्नरेबल स्टेट शेयर करना, अपने इमोशंस को ओपन अप करके रख देना, आज के ज़माने में कहीं जैसा है जैसे शार्क के सामने खून बहाना। सो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे,
जो कि है कोई भी क्लोजर या एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट नहीं करना है हमें सामने वाले से, कि वो हमें आके सॉरी बोले तो मैं मूव ऑन करूंगी, या वो आके मुझे एक्सप्लेनेशन दे, या कोई क्लोजर टाइप्स कुछ हो जाए। क्यों क्लोजर चाहिए आपको, क्यों सॉरी चाहिए आपको, क्यों एक्सप्लेनेशन चाहिए? क्या आप वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे कि सिचुएशन है, जो जैसा दिख रहा है, जो आपने फील किया वो बिल्कुल वैसा ही है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। इसी को कहते हैं डिनायल में रहना, जो कि मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग में बताया था। दुनिया जैसी है उसे वैसे ही देखना है, दुनिया ऐसी है, मुझे हर्ट हुआ, ऐसा ही है ये इंसान, ऐसी है ये सिचुएशन, ठीक है, मैं इस सिचुएशन से या इस इंसान से खुद को डिटैच कर लूंगी, अलग कर लूंगी मैं खुद को। गाइज लिसन, मुझे क्लोजर जो है ना सबसे ओवररेटेड चीज लगती है। कोई भी चोर चोरी करके आके एक्सप्लेन करके चाहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं ना, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, और उसके एक्सप्लेनेशन या सॉरी हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो डैमेज करना था वो तो हो गया ना। तो इस चीज में ये करना है, हर हर हर्ट के बाद, हर जब आपको तकलीफ हुई है, थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाना है, अपने कदम पीछे लेते जाना है, क्योंकि हम एक बार में छोटी सी गलती की वजह से तो किसी को जिंदगी से निकाल नहीं फेंकते ना। हम टाइम देते हैं क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, हमारे अंदर अच्छाई है, या हम डिटैच होने में टाइम लेते हैं। ओवरनाइट हम किसी से अलग नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो अभी हम क्या करेंगे, सपोज किसी ने एक बार हर्ट किया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो आपको एक कदम पीछे ले लेना है, आपको इमोशनली उसके सामने अवेलेबल नहीं होना है, ठीक है, आपको अपने प्यार उसके लिए एक्सप्रेस नहीं करना है। फिर अगर उसे दोबारा हर्ट किया, आपको एक कदम और पीछे लेना, आपको बात करना बंद कर देनी है, फिर और पीछे लेना है आपको, अगर तीसरी बार हर्ट हुआ तो, कि अब मिलना जुलना कम कर देती हूँ, इस तरीके से आपको लगता है कि इंसान नहीं सुधर रहा है, तो आपको किक कर देना है इसको, अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है बिल्कुल, क्योंकि हमें कचरा अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, हमें फालतू का टेंशन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तुम हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो दफा आओ फिर यहाँ से, दैट्स इट। वो आपको एक्सक्यूजेस देंगे, यार वो ना गलत फहमी हो गई थी, वो इसलिए ऐसा बोल दिया क्योंकि ऐसा हो गया, वो इसलिए ऐसा, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं सुनना है मुझे। जो भी तुमने किया उससे मेरी मेंटल पीस पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा है, उससे मैं हर्ट हुई हूँ, मुझे तकलीफ पहुंची है। सॉरी बोलेंगे वो आपको, इट्स ओके बोलता है, इट्स ओके, माफ कर दिया मैंने, लेकिन दिमाग में सब कुछ कैप्चर करना है, इसको ग्रजेस रखना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको हर चीज की मेमोरी है। क्योंकि अगर आप उसी वक्त भूल जाओगे कि यार ठीक है, इट्स ओके, मैं वापस पहले जैसे हो जाती हूँ, तो फिर क्या होगा ना, फिर से खुद के साथ ज्यादती कर रहे हो, खुद के साथ गलत कर रहे हो, कि यार इसने तो जो भी अपने साथ हुआ वो जाने दिया, इसने तो कुछ किया ही नहीं उसके लिए। तो अब इस चीज से कर्म आप दोबारा भुगतोगे, क्योंकि आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, आप दूसरे इंसान को फिर से डिसरिस्पेक्ट करने के लिए आपको रेडी कर रहे हो, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, इस चीज का कर्मा भुगते रहोगे। तो ये साइकिल जब तक आप नहीं सीख जाते, बार बार रिपीट होगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला। और लाइफ गाइस बहुत छोटी है एक ही लेसन को बार बार लर्न करने के लिए। बस हो गया, हमने सीख लिया है, अब हम इससे ज्यादा नहीं सीखना, दैट्स इट, इतना ही मेरा टॉलरेंस था। गाइज हर्ट करने वाला कभी भी स्ट्रेंजर नहीं होता, वो हमारा कोई अपना ही होता है जिससे हम इमोशनली बहुत अटैच हैं। तभी उसके पास इतनी पावर है कि हमें वो इस कदर हर्ट कर दे रहा है। लेकिन उन्हें ये बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि वो किस लेवल तक आपके साथ जाते हैं, आपको ये बाउंड्रीज ड्रॉ करके उन्हें बतानी पड़ेगी। मुझे पता है गाइज, ओवरनाइट अटैचमेंट या फिर रिएक्शन ना देना, बाउंड्रीज क्रिएट करना, ये सब नहीं होता, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है। ये इसमें सालों लग जाते हैं लोगों को, मैं खुद ऐसे दौर से गुजरी हूँ जहाँ पर ना मुझे ऐसे लोग जो मेरे मतलब मैं जिन्हें अपना सब कुछ मानती थी, उनसे मुझे डिटैच होना पड़ा, उन्हें मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना पड़ा है, क्योंकि वो मेरी लिमिटेशंस, मेरी बाउंड्रीज को नहीं समझ पा रहे थे। बट हमें सरवाइव करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, लोगों को बाउंड्रीज दिखानी पड़ेगी कि किस लेवल तक वो हमारे साथ जा सकते हैं, वरना ये दुनिया हमें खा जाएगी, है ना। जो इंसान आपसे प्यार करता है उसको आपके हर्ट होने से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपको तकलीफ होगी तो उसे भी तकलीफ होगी, और यही रियल लव होता है गाइस। बट अगर आप हर्ट हो रहे हो, आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, देन दिस इज नॉट लव। ऐसा वाला प्यार जिसमें सिर्फ आपकी बर्बादी है, आपको ऐसा प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इन दी एंड आपको सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको अपने इमोशंस उनके सामने ओपन अप नहीं करना है, अपनी वल्नरेबल स्टेट नहीं बताना है, और डिटैच हो जाना है। डिटैचमेंट का मतलब गाइज यहाँ ये नहीं है कि आप उनके साथ रूड हो जाओ, बिल्कुल नहीं। आपको इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि अब उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपकी तारीफ़ करें, आपको हर्ट करने की कोशिश करें, या कुछ भी करें, अब आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपसे है, आपसे खुद से है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, आपकी खुशियों के जिम्मेदार गाइस सिर्फ और सिर्फ आप हो। एंड इन अ मीन टाइम जब आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तक आपको अपने करियर पे, अपने लाइफस्टाइल पे, अपने लुक्स पे, अपनी कोई स्किल्स पे, इन सब चीज़ों पे वर्क करना है। कोई ऐसी चीज़ गेन करनी है लाइफ में जो आपको और बेटर बनाए। सो
दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, लव यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई लव यू। बाय।